बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास साहब। आप देख रहे हैं कारिश यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इस चैनल के ऊपर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है एजुकेशन के हवाले से हम फ़ौरी तौर पे आपके साथ शेयर करते हैं और क्वालिटी वीडियो के साथ हम आपको नोटिफिकेशन भी दिखाते हैं, जिससे आपकी हर बात जो है वो क्लियर हो जाती है। इंशाल्लाह जल्द इस वीडियो के अंदर जो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, जिस तरह बहुत ज़्यादा बच्चे इम्प्रूवमेंट के हवाले से पूछ रहे थे, स्पेशल एग्ज़ाम के हवाले से पूछ रहे थे, सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के हवाले से पूछ रहे थे, और 2022 का जो ये एनुअल एग्ज़ाम है उस हवाले से भी जो अपडेट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। चलो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल के साथ जो है हम सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक आप सारे बच्चों को कामयाब करे, आपके ऊपर आपके वालिदैन का सयाह सलामत रखे। जो बच्चों ने दवाएँ मांगी हुई हैं अल्लाह सारे बच्चों की दुआएँ कबूल फरमाए, आमीन आमीन। सबसे पहले हम बात करते हैं, जिस तरह एनुअल के अब एग्ज़ाम जो हैं वो शुरू हो जाएंगे, तो उस हवाले से आज जो है बच्चों की जो प्राइवेट बच्चे हैं उनकी रोल नंबर स्लिपें जो हैं 11वीं क्लास की 12वीं क्लास की उनके एड्रेस के ऊपर डिलीवर कर दी गई हैं। वो आपको डाकिया जो है वो दे जाएगा 3-4 दिन के अंदर अंदर। आपके जो आप जब आपने दाखिला भेजा था उस एड्रेस के ऊपर आपको पहुंच जाएंगी स्लिपें आपकी। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह मैट्रिक के बच्चे हो गए, जिस तरह इंटर के बच्चे हो गए, अगर किसी बच्चे के ख़ुदा न खास्ता नंबर कम आते हैं तो जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, जिस तरह ये तो आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा ना, तो इसके बाद जब इसका रिज़ल्ट आएगा उसके 40 दिन बाद दोबारा फिर एग्ज़ाम आपका होगा, जिसको आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भी कह सकते हैं या स्पेशल एग्ज़ाम कह सकते हैं। तो उसमें आप अपीयर हो गए अपने नंबर बेहतर करने के लिए एप्लीकेशन जो है वो दे सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया जी। पंजाब के अंदर अगर हम बात करें, पिछली दफ़ा भी स्पेशल एग्ज़ाम हुआ था। फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम भी उन्होंने लिया था। तो इस हवाले से जो है बच्चों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह जो कराची बोर्ड से जिन बच्चों का तल्लक है, जिस तरह सिंध बोर्ड हो गया, तो उस हवाले से भी मैं आपकी बात क्लियर करता चलूँ कि वहाँ पर भी स्पेशल एग्ज़ाम जो है वो लिया जाएगा। ये उन बच्चों के लिए होगा जिन बच्चों ने, मिसाल के तौर पे अगर किसी बच्चे ने इस दफ़ा दाखिला भेजा है, उसकी एक सैपली आ गई, 2 आ गई या कंपार्ट आ गई, या उसके नंबर कम आ गए, अगर उन्होंने अपनी सैपली क्लियर करनी हुई तो उसमें आप दाखिला भेज के अपीयर हो सकते हैं। अगर आप एब्सेंट हो गए हैं फिर भी आप उसमें अपीयर हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके नंबर कम आए हैं तो फिर भी आप अपीयर जो हैं वो हो सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है। उसमें इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे भी हो सकते हैं और जो टोटल तौर पे फेल हो जाएंगे वो भी अपीयर हो सकते हैं। ठीक हो गया। ये फेडरल के अंदर तो फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब ने ये बात बताई थी, उन्होंने ये बात क्लियर की थी कि जी जिन बच्चों के मिसाल के तौर पे अगर आप जो है 3-4 सब्जेक्ट का दाखिला भेज के आप फर्स्ट एनुअल में भी कर सकते हैं, इसी तरह 3-4 सब्जेक्ट का आप दाखिला भेज के आप जो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम होगा उसमें भी दाखिला जो है वो भेज सकते हैं। फेडरल बोर्ड का तो ये सीन है। बाकी अगर हम बात करें जिस तरह पंजाब बोर्ड हो गया, तो पंजाब बोर्ड में थोड़ी सी पॉलिसी इंप्रूवमेंट वालों की मुख्तलिफ है। जैसा कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि पंजाब के अंदर जो है आप 3 साल के अंदर 4 दफ़ा जो है इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। उसमें भी उन्होंने ना 1-2 शर्तें रख दी हैं। नंबर 1 तो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आपके 700 नंबर हैं, 800 नंबर हैं, तो आप जो है अगर इंप्रूवमेंट के लिए दाखिला भेजते हैं, अगर आपका 700 से फ़र्ज़ करें अगर 700 नंबर हैं, अगर उसमें एक भी अगर नंबर बढ़ गया तो आपके सारे चांस ख़त्म हो गए, उसके बाद आप दाखिला नहीं भेज सकते। पहली शर्त ये थी। दूसरी चीज़ ये थी कि जिस तरह अगर हम देखें कि उन्होंने कहा था कि जी आप सिर्फ 3 साल के अंदर 4 दफ़ा जो है वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन फेडरल बोर्ड की जो पॉलिसी थी वो मुख्तलिफ थी। फेडरल बोर्ड ने कहा था कि जी आप 4 साल के अंदर मल्टीपल चांस दिए जाएंगे कि आप बार बार कर सकते हैं। अगर एक दफ़ा नहीं होता दूसरी दफ़ा कर लें, दूसरी दफ़ा नहीं होता तीसरी दफ़ा कर लें, चौथी दफ़ा नहीं होता 5वीं दफ़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि 4 साल के अंदर साल में 2 एग्ज़ाम होते हैं, टोटल 8 एग्ज़ाम बनते हैं। फेडरल बोर्ड की तो पॉलिसी ये थी कि आप जो है मतलब कि हायर एजुकेशन की जो HEC की डिग्री है उससे पहले पहले जो है आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें जिस तरह कराची बोर्ड हो गया, कराची बोर्ड ने भी ये बात क्लियर की थी कि आप जितनी देर तक आपका क्लियर नहीं होता, मतलब कि नंबर ज़्यादा नहीं होते, तो आप 4 दफ़ा जो है 4 साल के अंदर कर सकते हैं। KPK की भी यही पॉलिसी थी कि मल्टीपल चांस, लेकिन पंजाब ने पहली बात 3 साल दिए, 1 साल कम दिया। दूसरी चीज़ उन्होंने शर्त रख दी, अगर आपके फ़र्ज़ करें किसी बच्चे के
कह लें कि 600 नंबर है, 700 है, 800 है, अगर वो एग्ज़ाम देता है, अगर उसका एक भी नंबर जो है वो बढ़ गया तो उसके बाद जो है वो फिर दोबारा जो है पेपर नहीं दे सकता। लेकिन ये पंजाब ने ये भी पॉलिसी रखी है कि फ़र्ज़ करें अगर आपके 50% से नंबर कम है, मिसाल के तौर पे किसी के 450 नंबर है, 500 नंबर है, टोटल फ़र्ज़ करें अगर आपका 1100 नंबर है, उसमें से 550 नंबर 50% नंबर बनते हैं। अगर 50% से नंबर आपके नहीं बढ़ते, उतनी देर तक आप जो है बार बार अप्लाई करके 4 दफ़ा अपना इम्तहान दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे किस तरह, फ़र्ज़ करें किसी बच्चे का 500 नंबर है या किसी बच्चे के 520 नंबर हैं, 30 नंबर हैं, अगर वो दोबारा इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करता है, पेपर देता है, लेकिन 550 से ज़्यादा नंबर उसके नहीं आते, 50% से ज़्यादा नंबर उसके नहीं आते, फिर उसके पास चांस है दोबारा इम्प्रूवमेंट करने के लिए। अगर उसके पहली दफ़ा ही, पहले चांस पे ही, मतलब कि उसके नंबर हैं मिसाल के तौर पे 500, वो पहली दफ़ा उसने अपना पेपर दिए और उसके 500 नंबर आ गए, लेकिन उसने जो है उसके बाद इम्प्रूवमेंट का दाखिला भेजा और फर्स्ट चांस अपना लिया इम्प्रूवमेंट पेपर देने के लिए, उसमें उसके नंबर आ गए 551 या उसके नंबर आ गए 555, तो फिर 50% से नंबर हो गए उसके ज़्यादा, फिर वो अप्लाई नहीं कर सकता दोबारा, उसके चांस उधर ही ख़त्म हो गए। ये तब तक आपको 4 चांस मिलेंगे जब तक आपके 50% से नंबर ज़्यादा नहीं आते। और जो बच्चे जिस तरह किसी बच्चे के 800 नंबर हैं, 900 नंबर हैं, 1000 नंबर है, अगर वो पेपर देते हैं, अगर तो उनके मिसाल के तौर पे अगर किसी बच्चे के 1050 नंबर हैं मिसाल के तौर पे, या 1020 नंबर हैं मिसाल के तौर पे, अगर किसी बच्चे के 1020 नंबर हैं लेकिन वो चाहता है कि मैं दोबारा पेपर दे के इम्प्रूवमेंट कर लूँ, तो लेकिन उसके ना 1020 से कम नंबर आते हैं, 1000 आ गया या 1010 आ गए, फिर उसके पास चांस है कि फिर वो दोबारा दाखिला भेज के इम्प्रूवमेंट कर सकता है। अगर उसके 1020 से 1021 नंबर हो गए फिर नहीं वो कर सकता, फिर उसके जो 4 चांस वाली बात है ना, उसके चांस उधर ही ख़त्म हो गए। ठीक हो गया जी, ये है इम्प्रूवमेंट वालों का सीन। रही बात कि आपका स्पेशल एग्ज़ाम या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम वो होगा या नहीं होगा, ये हर साल आपके पेपर जो हैं वो लिए जाते हैं, वो आपका बिल्कुल होगा, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। तो अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट के अंदर एब्सेंट भी होता है तो ठीक है, वो भी दे सकता है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा किसी की कंपार्ट आती है, कोई फेल होता है, वो भी कर सकता है। अगर कोई बच्चा इम्प्रूवमेंट करना चाहता है वो भी कर सकता है अगर नंबर कम आते हैं। तो सिर्फ फ़र्क ये है, सेकंड एनुअल में ये फ़र्क होता है कि उसको फुल एनुअल का दर्जा दिया गया है, जिस तरह फेडरल बोर्ड ने दिया है कि अगर आपने पहले एनुअल के एग्ज़ाम में दाखिला नहीं भेजा तो आप दूसरे में भेज सकते हैं। लेकिन पंजाब में इस तरह नहीं है। पंजाब में ये है कि अगर आपने एनुअल 2022 के अंदर दाखिला नहीं भेजा फर्स्ट टाइम, मिसाल के तौर पर जिन बच्चों ने पहली दफ़ा पेपर देने हैं, पहली दफ़ा आपने पेपर देने हैं, तो अगर आपने दाखिला नहीं भेजा तो उसके लिए आप सप्लीमेंट्री में भी फ्रेश बच्चा जो है या स्पेशल एग्ज़ाम में दाखिला नहीं भेज सकता, फिर उसको 2023 में दाखिला भेजना पड़ेगा। लेकिन वो बच्चे जिन बच्चों ने एनुअल के अंदर दाखिला भेजा लेकिन वो एब्सेंट हो गए, पेपर कोई भी नहीं दिया, वो बच्चे भी स्पेशल एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। जिन बच्चों के नंबर कम आ गए या जिन बच्चों के पास इम्प्रूवमेंट का चांस है, जिन बच्चों ने 2021 में पेपर दिए, पास हो गए लेकिन नंबर कम है, लेकिन एनुअल 2022 में दाखिला नहीं भेजा, लेकिन वो 2000 स्पेशल एग्ज़ाम में 2022 स्पेशल एग्ज़ाम में दाखिला भेज सकते हैं। ये हर बच्चे की लहदा कैटेगरी होती है, हर बच्चे का जो है वो पता चलता है देख के। अक्सर मुझसे बच्चे इंस्टाग्राम के ऊपर रब्ता करते हैं, जो वकास आबद के नाम से मेरी आईडी है इंस्टाग्राम के ऊपर, तो बच्चे मुझसे सवाल ये करते हैं जी कि जिस तरह कि जी हमारा क्या होगा, क्या पॉलिसी है। तो मैं इसलिए बार बार आपको कहता होता हूँ कि आप ना अपने रिज़ल्ट कार्ड का स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया करें ताकि पता चल सके आपका बोर्ड कौन सा है आपका, क्योंकि पंजाब की अलग पॉलिसी है, सिंध की अलग है, KPK की अलग है, फेडरल बोर्ड की अलग है। रिज़ल्ट कार्ड से तो एक तो पता चल जाता है कि आपका बोर्ड कौन सा है, दूसरी चीज़ उसका स्टेटस देख के पता चल जाता है कि आप इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे हैं या फेल हो चुके हैं या आपकी कंपार्ट है।
या क्या सीन है। हर बच्चे की अलग कैटेगरी होती है। तो इसलिए अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुझसे रब्ता करेंगे या कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन साथ ये बता दिया करें कि आपका बोर्ड कौन सा है और साथ स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया करें ताकि आपको मैं बेहतर गाइड कर सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।